जब बाप ने खाई है तो बच्चों को भी तो खानी पड़ेगी, है ना? तो ब्रह्मा बाबा कौन सी गाली खाते हैं? बाबा खाते हैं ना 16,000 नहीं, 300 रानियां हैं। अब वो कहते 16,108 रानियां चाहिए। नहीं, मुरली सुन, ये अच्छा ठीक था, अभी खराब कर दी। तो बाबा ने कहा कि ये गाली देते, तो ये तो ब्रह्मा बाबा की है। एक कौन सी मुरली थी? सहनशीलता की मुरली थी, 18 अप्रैल शायद, ऐसे ही कुछ 21 को चली थी। पता है ना, वो बहुत सीवियर मुरली थी। तो ब्रह्मा बाबा को कैसी गाली दी थी, कितनी कितनी गालियां दी वो तो थे, और बाबा की स्थिति कैसी है। तो उसके हिसाब से अगर हमको कह दिया आपको वहां का रंग लग गया, आपको कोई होश नहीं, हमारी गालियां हमको जो मिल रही है क्या है, आपको इसकी परवाह नहीं है, घर बार की परवाह नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ये वाले कमेंट्स मिलते हैं, बस आपको तो वहीं जाने की लगी पड़ी है। तो ये क्या हो गया? गालियां है गालियां। ब्रह्मा बाबा के सामने 16,108 रानियां बोले कोई, तो अगर बोल दे कोई तो चल सकता है, बोलना भी चाहिए ना। फिर बाबा कहते जब मैंने इतनी खाई तो आपको भी तो खानी पड़ेगी। सूक्ष्म नहीं, स्थूल में बोलते हैं, वो ऐसी बात बताते हैं आपको, तो गालियां तो खानी पड़ेगी क्योंकि बच्चे हैं। और दूसरा एक और अच्छी बात कही, वो आप लोग फाइंड आउट करना, जो यूनिक बात है, अब देखते किसको क्लिक होता है। 30-12 मीठे बच्चे दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं। अच्छा प्रश्न है, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं है, उन उसकी निशानी क्या है? सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई भी पाप आत्मा नहीं है, उसकी निशानी क्या है? डबल लाइफ, कोई दुखी नहीं, वहां की कोई कहानी नहीं है, वहां कोई कर्म नहीं बनता, वहां कोई कर्म नहीं बनता, वहाँ कोई कर्म नहीं बनता है। उसकी निशानी यही है दीदी कि वहां की कोई कहानी नहीं है। कर्म नहीं बनता हाँ वहां पे। जी। हाँ, क्या और क्या होगा बोलो? कर्म नहीं क्यों? बनता वहां पुण्य पे। आत्माएं है, कोई पाप आत्मा नहीं है, इसकी निशानी। हम्म, सतयुग में दुख नहीं मिलता। हाँ हाँ, वो थोड़ा और क्लियर करो, राइट बोला। हाँ, बीमार नहीं, 95%। वहां कोई फिट कर्म नहीं है नहीं, वहां। कर्म नहीं बनता वहां। बीमारियां नहीं होती, बीमारी नहीं है वहां, कोई कर्म भोग बीमारी आदि होती नहीं है। जुकाम होगा, सर्दी नहीं होगी तो जुकाम नहीं। 99 भी टेम्परेचर नहीं जाएगा। हाथ दर्द होता है, ये भी नहीं होगा। तो दासिया बहुत काम करेगी तो दर्द होगा। वहां कोई बीमारी आदि नहीं होती है। यहाँ बीमारी आदि सिद्ध करती है कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही है, जिसे पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है दूसरा, बाप के किस इशारे को दूरामदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सा इशारा? जो दूरामदेशी बच्चे हैं वो समझ सकते बाबा का ये इशारा। समय बहुत कम है। अच्छा बाबा को याद करो,
हर पल याद करो। हर पल याद करो। अच्छा, ये दुराम देशी बच्चे समझ सकते। दुराम देशी बोला ना, दुराम देशी बच्चे, दूर की समझने वाले। पुरुषार्थ में तीव्रता लाएंगे ना कि समय तेजी से बढ़ता जा रहा है। विनाश सामने खड़ा है। सामने खड़ा। सेकंड का महत्व जान गए, सेकंड में मनसा सेवा भी बढ़ा देंगे। बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे। बाबा से बुद्धि योग जुड़ा रहेंगे। बाप इशारा करते, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ। यहाँ बैठे बाप को याद करो, प्यार से याद करेंगे। दुराम देशी है ना, तो बुद्धि को दूर तक ले जाओ। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे। तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। क्या है आगे? आज मेरी सुनवाई हुई, आज मेरे घर आशा आई। अच्छा, आखिर वह दिन, ये तो बहुत एक्यूरेट है। आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? सुना? अच्छा, गीत का अर्थ समझा? जिस दिन का था इंतजार, जिस दिन की आशा आई, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। सुना? भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। ये हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है सॉवरेनिटी को। अब तुम बच्चे जानते हो सॉवरेनिटी स्थापन हो रही है। सॉवरेनिटी का मतलब है राजाई। धर्म प्लस सॉवरेनिटी, धर्म प्लस राज्य। इसलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो इस बात के लिए, अगर हमको इंट्रोडक्शन भी देना है तो हम क्या देते हैं? बोलो दमयंती बहन, क्या देते हो आप? रूहानी यूनिवर्सिटी। बोलो। उल्टा बोला। नहीं, वो भी रॉन्ग है। नहीं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। रिलीजियो पॉलिटिकल। रिलीजियो पॉलिटिकल। ये रिलीजियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। धर्म एंड राज्य स्थापन करते हैं, पॉलिटिक्स भी है यहाँ। इसलिए अभी का तो नहीं है झाड़ का चित्र, लेकिन पहले वाले झाड़ के चित्र में लिखा होता था, क्योंकि सब रिलीजन्स का होता था ना। तो ये रिलीजियो पॉलिटिकल धर्म है, जिसमें धर्म एंड राज्य दोनों स्थापना। उन्होंने सिर्फ धर्म की स्थापना की, राज्य की स्थापना नहीं की। पूरे संसार में किंगडम मोनार्की सिस्टम ही हमारे से शुरू हुई। राजाई का स्टाइल देवी देवताओं से शुरू हुआ। तो इसलिए हम धर्म और राज्य स्थापन करते हैं। देखो, धर्म की शुरुआत भी हमने की, राजाई की शुरुआत भी हमने की। आया नशा? देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है, और कोई भी धर्म वाले राजा ही नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते। बाबा कहते मैं आदि सनातन धर्म और राजा ही स्थापन कर रहा हूँ। इसलिए रिलीजियो पॉलिटिकल कहा जाता है। बच्चों को बहुत दूरामदेशी बनना चाहिए। बाप दूर देश से आया हुआ है। यू दूर देश से तो सब आत्माएं आती है, तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं उनकी आत्माएं आती है। देखो, तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने जाते हैं उनकी आत्माएं दूर से आती है। क्लियर है ना ये बात सभी को? क्योंकि वो आत्माएं उस समय आती है। इसलिए देखो, जीसस बॉर्न हुआ, क्राइस्ट नहीं बॉर्न हुआ था। और बाद में क्राइस्ट का नाम रिलीजन के लिए होता है, पर बच्चा जब जन्मा तो जीसस था, जीसस बॉर्न हुआ। तो बाबा कहते हैं ये कितना गहरा राज है, ये कोई भी महात्माएं जानते हैं, वो उनके रिलीजन वाले भी नहीं जानते।
ये तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता एक्चुअली, ये इतना गहरा रहस्य कोई सोच भी नहीं सकता है। हाँ, सोच भी नहीं सकते। नहीं कहा ना। हाँ, क्यों पर दीदी क्राइस्ट का वहां उस समय क्राइस्ट का नाम क्यों नहीं आया? बचपन में जीसस का ही नाम क्यों आया? नहीं महावीर का दीदी, ही नाम जीसस क्यों आया? क्राइस्ट बुद्ध का नहीं। नाम क्यों नहीं आया? हम्म, अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, सिद्धार्थ थे ना उसके बाद, मतलब वो हाँ, वो जैन के लिए, जैनिज्म के लिए। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है धर्म और सॉवरेनिटी स्थापक। भारत में सॉवरेनिटी थी, महाराजा महारानी थे, महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ आकर पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना। बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनते हैं, ख्याल करते रहते हैं ऐसा सा मकान बनाए। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, ये उस समय नहीं समझते। जब वृद्धि होती तब नाम रखते क्रिश्चियन धर्म। वो तो उसके बाद हो गया ना क्रिश्चियनिटी। क्राइस्ट के जाने के बाद जो इन्होंने 11 शिष्यों ने फैलाई पूरी दुनिया में, तो और वो उनकी टीचिंग्स सबसे ज्यादा बताते पीटर जो था ना शिष्य। तो उसने एग्जैक्ट जो जितना पावरफुल ग्रहण करेगा, आज्ञाकारी होगा, फरमान बरदार होगा, उतना ही उस वो टीचिंग्स को स्प्रेड करेगा उतना। इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण के चित्र है, देखो इस्लामी आदि धर्म का कोई निशानी बाद में थोड़ी है, सतयुग त्रेता में जब एस्टेब्लिश हो उसके बाद ही है ना, पहले थोड़ी है। और देवी देवताओं का लक्ष्मी नारायण के चित्र, तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर पहले तो राज्य ही था, अभी तक चलती है, ये भी जानते हो। लक्ष्मी नारायण के चित्र है, ये तो जानते ही हो। इनों का राज्य सतयुग में था। तुमको ये ज्ञान वहां नहीं होगा। कहा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी। हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा वहां, ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी पॉलिटिक्स, थोड़ी सी होगी कि कहाँ घूमने जाएंगे। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नहीं होगी पॉलिटिक्स, ये सब वहाँ, शांत क्यों पॉलिटिक्स बैठे का हैं? मतलब ही नहीं। पॉलिटिक्स होगा ही, राजनीति, वो कल्चर आर्ट, कल्चरल आर्ट, आर्ट आर्ट का एंड होगा, कल्चर होगा। पॉलिटिक्स का होगा। मतलब पॉलिटिक्स रॉन्ग समझ के हम लोग बट राजनीति वो तो सिखाना पड़ेगा ना। तुमको वहां ये ज्ञान ही नहीं होगी कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी। सिर्फ प्रेजेंट को जानते बस। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। पहले पहले हमारा धर्म था, फिर ये धर्म आए हैं, संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे। वहां तो राजा ही करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं होगा। अपनी मौज में राजा ही करते रहेंगे। अभी तुम सारे चक्रों को जानते हो। मनुष्य ये तो नहीं जानते कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु वो कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, ये नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म किया। खाली वो जानते हैं देवी देवता, भाई कब कब आई, कब गई। वैष्णव वो देवी है, जितने भी है, शीतला देवी थी। पूरी डिटेल हिस्ट्री पूरी बताओ ना, बायोग्राफी बताते। खाली श्री कृष्ण और श्री राम जी का तो फिर भी थोड़ा बताते, एज बताते, इतने समय वो धरती पर रहे। बाकी सब हनुमान जी, गणेश जी कुछ भी नहीं पता। तो बाबा कहते तुमको सब पता है,
तुम जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज्य किए और फिर त्रेता में इतने जन्म लिए। इन्हों को भी जानना पड़ेगा। बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें ही आकर प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा। ये त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है। ये निराकार बाप शिव, इनसे ये वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिला? ये प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। फिर वही देवी देवता 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनते हैं। ये चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे, सो रुद्र शिव के बच्चे। हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे। योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे, मतलब लिटरली राजा ही होगी वहां देवता धर्म की। क्यों वहां राजा ही करते? वहां भी जैसे बाकी रिलीजन्स का करे ना वैसे करे। माता पिता है तो मतलब राजा ही सिस्टम क्यों है? क्योंकि यहाँ बाबा हमको राजा ही सिखाते हैं। हमारा पूरी पढ़ाई है किंग बनना। इसलिए तो हमारा वो कोर्स है ना, सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप। जब एक की सुनते हैं, एक के अंदर रहते हैं, तभी शांति रह सकती है ना। आगे करो, इस तरफ थोड़ी थोड़ी आगे। वहां भी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, अगर सॉवरेनिटी नहीं होगी, तो फिर वहां शांति कैसे रहेगी? इसीलिए तो जब बाकी धर्म आए तो ऑलरेडी लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके थे ना, क्योंकि वहाँ किंगडम दूसरों की थी और यहाँ पे हमारी ही किंगडम है, पर वो फ्रीडम के साथ किंगडम है। वहाँ हर एक को फ्रीडम भी है, क्योंकि वो ओपिनियन भी एक उस समय दुख था ना, इसलिए उन्होंने धर्म की स्थापना की। हमारे समय में दुख नहीं था, इसलिए हम राजा ही करते थे। और यहाँ वो राजा ही सीखते हैं। हाँ, सब साहूकार है तो वहां तो कोई दुख की पर बात ही नहीं। एक्चुअली उस सेंस में राजा ही नहीं है कि दूसरों को दबाया जा रहा है, उस सेंस में भी तो नहीं है ना। एक्चुअली पॉलिटिकल थोड़ा बहुत वर्ड को करप्ट कर दिया है, शब्द को ही करप्ट कर। तो बाबा इनका नाम, बाबा कहते हैं बाप को याद करते हैं। हम सो ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे, सुरुद्र शिव के बच्चे हैं। हम आत्मा निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। तो इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। योग से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? यात्रा पर जब जाते तो पाप नहीं करते। देखो हमारी क्या है यात्रा, याद की यात्रा। ये पूरा ब्राह्मण जीवन भी एक यात्रा है। तो यात्रा पर कहते भाई अभी तीर्थ स्थान है तो इसमें ये वाले ये सब काम नहीं करो, गंदे काम नहीं करते, कुछ धन का भी इस तरह के नहीं करते, दान पुण्य करते हैं। मतलब वो एक जरूरी होता है, यात्रा मतलब ही देते जाओ। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये यात्रा है तो पाप, यात्रा पर जब जाते तो पाप नहीं करते। और बेसिक रिक्विजिट होती है पवित्र भी जरूर रहते। अगर वो यात्रा वाला है, आजकल तो टूरिज्म हो गया ना, आउटिंग हो गया, वेकेशन हो गया, कोई यात्रा थोड़ी रही है यात्रा। कितना वो ट्रेन से बैठते हैं तो फिर उनका वो ध्यान चलता रहता है, वही बातें होनी चाहिए। तो गेट टुगेदर हो गया वो तो। हाँ जाओ। और तो पवित्र भी जरूरत है। समझते देवताओं के पास जाते हैं, मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? मंदिर में हमेशा स्नान करके जाते हैं, बिना स्नान प्रवेश नहीं होता है ना मंदिर में। क्यों करके जाते हैं? एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा
पाखाने जाते हैं, फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। तो आप सबको पता है ना हमारा नियम, पुराणों को तो पता है, हमारा नियम है कि गए वॉशरूम में तो पाखाने गए, नंबर 2 गए, जरूर स्नान करो, चाहे घर में। और वो ड्रेस नहीं पहनो, मतलब ड्रेस चेंज करना है, ड्रेस और स्नान करना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और अभी सबका 21 दिन का चल रहा है, बाबा के कमरे में भी आप आते हो, तो मतलब ये नियम जो भी आते हैं, अदरवाइज ये तो संस्कार बन जाए, लेकिन ये नियम सेंटर पर आते हो तो जरूर करो, चाहे जितना भी टाइम नंबर्स हो। तो बाबा कहते हैं फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते, तो काम विकार भी नहीं, तो ये वाली भी स्वच्छता, तन की स्वच्छता। 4 धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं, तो पवित्रता है मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा, देवताएं पावन है, हम पतित है। वैसे देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पता नहीं, कहने में आता है बहुत शांत है देवता है, बहुत समझदार है देवता है, बहुत पवित्र है, ये सोचा ही नहीं देवी देवताओं का। देवताएं पावन है, तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है। यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाओ कैसे, राज्य कैसे सिखलाऊं, तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाओ। तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे। कहाँ लायक बनाएंगे, संगम युग में। बाप कहते मैं संगम पर आता हूँ, ये बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में है शूद्र धर्म, सतयुग में देवता धर्म, यह है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो, ये संगम युग बहुत छोटा है। अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दुरामदेशी बन गए हो। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है, इनको नंदीगण भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़ी होती है आत्मा, इसलिए क्या वहां भी यादगार क्या कर दिया, सामने बैल रख दिया। सारा दिन बैल पर नहीं दिखाया, सामने रखा है कि जब जरूरत है बैठ जाते हैं। और एकदम वो सामने, एकदम आज्ञाकारी जैसे, नहीं तो बाकियों को उसके ऊपर बताया है, इसको एकदम सामने, मुख सामने है, मुख उस तरफ नहीं है, तो एकदम आज्ञाकारी। तो आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है, अलग हो जाए तो शरीर रहे नहीं। बाबा तो आ जा सकता है, क्योंकि ये आत्मा सवारी करती है, पर इसको तो सारा दिन रहना पड़ता है इस सवारी में। पर बाबा आ जा सकता है, क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है। तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूँ, सेकंड में आ जा सकता हूँ। मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो ही नहीं सकता। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीजें बनाई है, परंतु सबसे तीखी है आत्मा। तुम बाप को याद करो, ये आया। तुम बाप को याद करो, ये आया। कितनों को अनुभव हुआ, बाप को याद करो ये आया। रसगुल्ला बनाया ना, किसने कहा? हाँ हाँ, दमयंती बाई। अरे इतना टाइम लगाते हैं हाथ करने में। बाप को याद किया, ये आया। कितनों को ऐसा एक्सपीरियंस है? वर्षा बहन क्वेश्चन ही नहीं समझा, चलो जाओ, ध्यान से नहीं सुन रहे। कि जब जरूरत पड़ी बाबा को याद किया तो लगा कि तुरंत आ बहुत चुका। बार, ये तो छोटी छोटी चीज है, ये चीज नहीं मिल रही है, मैं 1 महीने से एक चीज ढूंढ रही थी। मतलब ये सब तो सबका अनुभव है। उस दिन हम वहां शाम को बाबा को बोला, बाबा बस हो गया अभी मुझे, और बस आप 15-20 मिनट बाद में संकल्प आ गया कि यहाँ है, और वहां मिल गई 1 मंथ। मतलब ऐसे बहुत सारे सबको ही अनुभव है ये बात का। आत्मा को तो बाबा कहते तुम बाप को याद करो, अब अंडरलाइन करो इसको, ये आया। भगवान कह रहा है आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा,
तो सेकंड में वहां जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। तो सबसे तीखी दौड़ पहनने वाली आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही है। इसलिए हमारा बाबा परम धाम में टिक जाना, ये बुद्धि योग जिसका मास्टरी आ गई, 10-10 मिनट 15 मिनट ये देखना, ये 21 दिन में ये होनी चाहिए। एक भी संकल्प विकल्प नहीं। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि आत्मा अपने घर जा ही नहीं सकती, क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही, कमजोर हो गई है, वो उड़ नहीं सकती। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। शरीर पर अगर बोझा होता है तो आग से पवित्र हो जाता है, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। बोझा होता है ना विकर्मों का, तो भी ऊपर नहीं जा सकते। जिस दिन गलती बहुत अगर हो गई हो तो आप देखो योग नहीं लगता है, विशेष परम धाम का नहीं लगता है। हाँ वो भी तब तो वो तो बहुत बड़ी गलती है। कंपल्शन की डेफिनेशन क्या है? नहीं, मतलब हम उसमें भी बहुत एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज कर लेते हैं। हाँ वाचा नहीं लगती, मतलब योग लग जाता है। हाँ योग लग जाता है। उसमें कोई वो नहीं है ना, डर नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, लगता है बाबा का कार्य होना है, तो ये बार बार फीलिंग होती। इसलिए सेवा, सबको सेवा करने का संकल्प रहना चाहिए। कर्मणा सेवा, बाबा के घर कुछ भी, चाहे कोई लिखा पढ़ी करो, कोई कुछ करो, आपको लगेगा बहुत हल्कापन। और बाबा का एक 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 ऑर्गन हमारा बाबा की सेवा में। मैं हमेशा बाबा को मतलब ये संकल्प रहता ही है कि आंख है वो भी सेवा में यूज हो, नाक है वो, मतलब एक एक ऑर्गन मेरा बाबा की सेवा में यूज हो, ये संकल्प होना चाहिए। इसको कहेंगे तन भी पवित्र। ददीची ऋषि मिसल। हाँ तो बाबा कहते हैं तो आत्मा में ही साथ। तो हाँ कहाँ थे हम लोग? हाँ आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, शरीर पर अगर बोझा होता है तो आग से पवित्र हो जाता है। मतलब वो करते हैं ना, आग से पवित्र हो जाना, मतलब मुझे लगता है वो भस्म वो सब कुछ करते हैं। शरीर पर बोझा अगर बोझा होता है, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा के साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग। जो ये संस्कार करते हैं, जलाते हैं, तो उससे कोई आत्मा तो पवित्र नहीं होती है ना। वो सब क्यों करते हैं? शांति के लिए, शुद्धि के लिए जलाते हैं ना शरीर को। तो पर चलो शरीर का ठीक है, वो जो भी है, अस्थि को विसर्जन करते हैं, पानी में डाल, आग पानी ये तत्वों को यूज किया जाता है जब शरीर का करते हैं ना, ताकि तत्व तत्वों में मिल जाए। और और बाबा एक कहते ये हैं भी है, आत्मा। आज सूरज भाई का सुन रहे थे कि ये जो अपने विधि विधान बने हैं, तो बोले इसलिए भी शरीर को जलाते हैं क्योंकि आत्मा का मोह होता है। फिर वो देखती है कि अरे ये तो मेरा शरीर भी चला गया, उसको भी जला दिया, तो उससे भी वो जहां जा रही है वहां सेटल होती है फिर। अच्छा अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है। आत्मा संस्कार ले साथ में ले जाती है। कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म है जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में है ही पुण्य आत्मा, वहां ये बातें होती नहीं। यहाँ है सब पापात्मा। सन्यासियों को भी अर्धांग लकवा हो जाए तो कहेंगे कर्म भोग। अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर ये बीमारी क्यों? कहेंगे कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को जरूर अफसोस होगा। बाप पर भी जास्ती लव होता है तो रोते हैं, स्त्री का पति से जास्ती लव होगा तो रोएगी।
पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी। मतलब वो मोह पहले से कम होता जाता है ना। मोह नहीं होगा तो क्या समझेगी? तो समझेगी भाभी होना ही था, तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लव है, पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया जिसने इतना सुख दिया। देखो बाबा ने ये पहले बता दिया, पिछाड़ी में बहुत रहते, ये बाबा ने कह दिया। दादी चल नहीं, कौन, मम्मा गई, बाबा गया साकार, दादी गई, चलो अव्यक्त पाठ खत्म हुआ, गुलजार दादी गई, अब कितना वेट करना है? इंडिकेशन तो देखो ना। तो बाबा कहते, बाबा तो पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता है, तुम कहेंगे बाबा हमको राजा ही देकर चला गया। याद आएगा? सुनो। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं। जाएगा बाबा भी, पर ब्रह्मा बाबा वेट कर रहे हैं। हाँ वेट कर रहे हैं वो ऊपर। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। ठीक है, आई ना प्रेम के आंसू। ये प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। एक बांधेली ने बाबा को, मतलब बहुत बंधन था, आंसू करे और डिब्बे में डाल के बाबा को भिजवाया। बाबा ने उसको क्या देखा, कैसी उसको दृष्टि दी, बाबा के आंखों में आंसू आ गए। और बाबा ने कहा ये प्रेम के आंसू नहीं है, माल मोती सोने के पत्थर नहीं, नहीं कुछ ऐसे मोती के दाने, ऐसे कुछ बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं तो जैसे, तो ये प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। ठीक है, चलो भाई बाबा के साथ साथ चलो। 21 दिन हमारा पुरुषार्थ ही है, हम बाबा की गले का हार बने, इसलिए बाबा को याद करते रहते। बाबा का फरमान है याद की यात्रा करते रहो। जैसे दौड़ाया जाता है फलाने स्थान को हाथ लगा कर आओ, फिर नंबरवार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे, जो पहले दौड़ी लगा कर जाएंगे वही फिर स्वर्ग में पहले दौड़ी लगा के जाएंगे। वो होता है ना वहां रेस का, फिर पहले स्वर्ग में लौट आकर राज्य करेंगे। दौड़ो, खाली 40 मिनट नहीं। कोई सोचे बस मैंने कर लिया बाबा के कमरे में 20 मिनट, अरे 20 मिनट क्या होता है, 20 मिनट तो टाइम सेटल होने में ही लग जाता है। 40 मिनट्स दौड़ ही लगाओ। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो, यहाँ बैठे वहां दौड़ रही हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते मुझे याद करो, दुराम देशी बनो। तुम दूर देश से आए हो, अब यह पराया देश विनाश हो जाएगा। इस समय तुम रावण के देश में हो, ये धरनी रावण की है। फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे। कौन सी? वहां है राम राज्य, ये तो पराई है। वो क्या है, सास ससुर के घर में रहते ना, फिर भी कहते पराया है, अपना घर बन रहा हो ना। ये रावण की है, ये तो है ही रावण की। वैसे ही लोग तैयार बैठे हैं, एक बार आप कोई मकान मतलब ना जब्त करने में, पिताजी का वो ना, सब लोग तैयार बैठे होते हैं। रावण राज्य है। बाबा कहते फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे, ये वहां है राम राज्य। राम राज्य बाप स्थापन करते हैं, फिर आधा में रावण राज्य ड्रामानुसार नोंदा हुआ है। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो, कोई नहीं बता सकेगा। अगर कहीं आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए? यह है पतित दुनिया। बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची है ना,
कोई को भी समझाना बहुत सहज है। चित्र दिखाना पड़े, त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ है नहीं, ऊपर में परम पिता और वैसे। अच्छा, ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते, उनको देवता समझते हैं। ब्रह्मा तो प्रजापिता है, कोई ने कैसे बनाया है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं, और कोई की बुद्धि में आता ही नहीं है। जैसे बावरे है, रावण को क्यों जलाते कुछ पता ही नहीं, रावण है कौन, कब से आया, कह देते अनादिकाल से जलाते। तुम समझते हो क्या बोला संडे की मुरली में, रावण को बाबा ने संडे की मुरली में, ये तुम समझते हो ये आधा कल्प का दुश्मन है। बोला ना, पराई चीज, दुश्मन की चीज। दुनिया में अनेक मतें हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया, अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं। यहाँ आदिदेव महावीर नाम क्यों रखा है? मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो। उन्होंने माया पर जीत पाई है, इसलिए महावीर कहा जाता है। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो। किसके लिए बोला? पास्ट, मधुबन में जो प्रेजेंस। मधुबन में बैठे हैं ना, तुम भी अनायास अपने जगह पर आकर बैठे हो। उसके पहले क्या था? बोलो पदम भाई। हाँ, मंदिर की बात चल रही ना, मधुबन में वही जगह जहाँ ये मंदिर है, वह तुम्हारा यादगार है। वह है जड़, फिर भी चित्र जरूर लगाना पड़े। जब तक चैतन्य के पास आकर समझे। दिलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो, ये पढ़कर गए हैं, तब भक्ति मार्ग में यह यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियां भी खानी पड़ती है, क्योंकि खानी पड़ती किसको गालियां? बाबा कहते जरूरी है, क्योंकि सुनो अभी, जिसको भी कमेंट्स मिलते हैं ना, आजकल कमेंट्स एस इक्वल टू गालियां है। इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता है, उतना ही सहन कर ले वही काफी है, क्योंकि कलंगी धर बनना है। सुना? ठीक है। हाँ, जिसको भी मिलता है। कहाँ है रीमा बहन, वनीता बहन? सुना? यहाँ पर लगाते हैं, किलंगी बोलते हैं उसको, मुकुट के ऊपर में पहनाते हैं। कलंगी धर श्री कृष्ण के लिए बोलते हैं। अभी तुम सब गाली खाते हो, सबसे जास्ती गाली मेरी की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं, मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं। विष्णु व शंकर को थोड़ी गाली देंगे। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूं। सुनो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनो अभी। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूं, तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है। खाली वर्षा में हिस्सा थोड़ी है गाली में भी हिस्सा है सब में हिस्सा है पर तुम्हारा। सुना? हंसे ही नहीं कोई। दीपिका बहन कहाँ है? सभी वीडियो ऑफ करके बैठे क्या? हाँ, दीदी भी आ गई। नहीं तो ये अपने धंधे में था, गाली की बात ही नहीं। सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं, अपना धर्म कर्म भूल गए हैं। कितना समझाते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा को की याद रूहानी प्यार पिता बाप दादा को याद नमस्ते। नमस्ते। गुड बाबा मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। दुराम देशी बनना है। थोड़ा फास्ट लिखेंगे। दीदी हमारे बीच में, आदरणीय दीदी पहुंच चुके हैं। याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है। यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। दूसरा है महावीर बन माया पर जीत पानी है, ग्लानि से डरना नहीं है। कलंगी धर बनना है।
अच्छा, वरदान है सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है। जैसे किसी के पास धन की बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। आपके पास तो सब शक्तियां है, सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। इन्हें सिर्फ यूज करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। अच्छा, स्लोगन है व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। देखो, देखने और सुनने का बोझ, ये व्यर्थ, ये है डबल लाइट बनना। व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना। अव्यक्त इशारे कल करेंगे। आज बस अभी अनाउंसमेंट सुन के हमारी आदरणीय